अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो के आगाज में आपको लिए चलते हैं पुलिस स्टेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, क्या हाल है जनाब? बूटा जी ठीक ठाक हैं आप? A1 सर, तुसी सुनाओ ठीक ठाक हो? फर्स्ट क्लास। क्या हो क्या रहा है आजकल? बूटे की तरक्की तो नहीं होगी। नहीं, बूटा बड़ा नफीस आदमी है। आईजी लग गया, उन्हें डायरेक्ट हो गए हो। बाय द वे, ये क्यों बैठा हुआ है? ਇਹਦਾ ਹੀ ਗਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੱਲ। क्यों जी? कुत्ते का बेड़ा गर्क है। किसका? कुत्ता नहीं होता, हाउ हाउ। कल मैं भेजा, मैं जाके 2 चावल लेके आ। अच्छा। राज कुत्ता बह गया। कुत्ता जो मेरे पे है ना, मैं कंध टपी, ओए, कुत्ता भी मेरे पीछे कंध टप गया, ਉਹਦਾ भी गिट्टा निकल गया। ਜਦੋਂ ਬੌਸ ਨੇ ਝੁਕਿਆ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਭੌਂਕੋ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਏਗਾ। इस सवेरे तो मेरे पे है, इसका क्या मतलब है? मैं जोर दी भौंकिया वो मैंने पै गया है। तो उसने चार्ज नहीं किया था? चार्ज किथे, वो तो सुता पे सी। चार्ज तो मैं उसने किया। सर, मुझसे तो आप बात ही नहीं कर रहे। इस थाने में कितने अरसे बाद आई हूँ। फरी, आपके साथ तो हम हमेशा बातें करते हैं, बल्कि आपके आने की जितनी खुशी हमें हुई है इन्हें भी नहीं। ये तो बड़े दुखी होंगे। आज तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰੀ ਤੇ ਬੜੀ ਨਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ। एक बार इन्हें मुकाबले के दौरान भी पैसे काट ले। उधर मुकाबला हो रहा है, ये SHO की जेब कट रही है। ਬਲਕਿ ਸਰ ਇੱਕ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਤੇ ਡਾਇਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀ। ओए क्या? उन्हें क्या मरते में जाना नहीं दिया, जेब बचा। ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਤੌਲੀਆ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਇਹਦੇ ਟਰੰਕ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ क्या? कि अपने सामान की हिफाजत खुद करे। अच्छा, ये पीछे कौन है भी? ये मुलजम ये तो वो नहीं है वो जो पढ़ा लिखा आदमी है? ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆਦਮੀ ਜੀ। ये जुर्म नहीं कर सकता। ਉਹ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? यार मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। पढ़ा लिखा रोशन ख्याल आदमी है, पाकिस्तान पर तनकीद करता है, सिस्टम का बहुत बड़ा शाकी है। मैं कैसे मानूं? आफ्ताब साहब, मुझे ये नाजायज पकड़ कर लाए हैं। ਅੱਜਕੱਲ ਇੱਕ ਖਬਰ ਗਰਦਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋ, ਪੜੀ ਸੁਣੀ ਹੈ? कौन सी? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਣਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। लाइना, इसका क्या मतलब है? सर चलती ट्रेन के आगे से गुजर जाते हैं साहब। ये जो नीली टी शर्ट वाला है? जी हाँ। ਐਲਮਾ ਨੀਲੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਿੱਦ ਜੀ ਬੈਠੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। वो परला तो रुकी ट्रेन दे को नहीं लंघ सकता। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। किस बात में, किस जुर्म में? हजूर सब्जी चोरी करता है। जो नहीं यार, खाना सब्जी चोरी क्या मतलब? सर ਇਹ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਰੌਬਨ ਹੁੱਡ ਦਾ ਬੱਚਾ। वैसे हैरान कौन है ये काम। उसकी सेहत देखो, उसका वजूद देखो, और वो रॉबिन हुड वाली हरकतें कर रहा है ये गलत। हम इसे एंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल रिस्क लेके फ्री दे रहा है। रिस्क लेके जुर्रत करके ये हरकत करता है। यार कुछ शर्म करो, उकाड़े का नाम बदनाम कर रहे हो। ਅੱਗੇ ਉਖਾੜੇ ਦੇ ਘੇੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਪਈਆਂ ਚੜਦੀਆਂ ਨੂੰ। क्यों जी? यार बात सुनो, मैं तुम्हें जानता हूँ, कोई ढंग का काम करो, कोई नेकी करो बाहर निकल के। ਮੈਨੂੰ ਐਂਕਰ ਲਵਾ ਦਿਓ ਮੜ। यार बोलते बहुत हो तुम। एंकरी वट पे पड़ी है। ਹਰ ਤਰੀਆ ਐਂਕਰ ਤਾਂ ਉਖਾੜੇ ਦਾ ਹੈ। चोरी सब्जी करता है, रिसर्च काफी है दी। वैसे एक है, उकाड़े ने वक्त नहीं डाला वो तुम लोरियों को। इंजदा वक्त डालिया उकाड़े ने, इन्ना कि शहर है, इन्ना काम करन दिया। ऐसा तो सर मैं कल ले रहे रिमांड। यार ये बड़ा ऑनरेबल आदमी है, और कोई ना कोई रीजन जरूर होगी। इसने ट्रेन के आगे कोई चीज रखी है? सर नहीं। कोई बॉम्ब रखा है? नो। ट्रेन में कोई चीज मारी है? नहीं। इसे बाहर निकालो। अरे डेंजरस आदमी प्लीज। क्या डेंजरस क्या? सर जड़ा ट्रेन ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੀ, ਆਹਾ क्या मैं ਇਹਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰਨੇ ਨੇ। अब तुम्हारी क्या मजाल, मुझे छितर फेरो। तुम लोग तो खुद छितरों की जद में हो। सर, इस बात का क्या मतलब है? बड़ी गहरी बात है ये जानने के लिए। भाईजान जरा बाहर निकालिए। ओ यार क्यों कटी बाहर? भाई ना अपनी जिम्मेदारी तो हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी। ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਥਾਣਾ ਪਲਟਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ। नहीं पलटाता। अगर पलटा भी दिया तो यहाँ पे कौन सा कोई इजलास हो रहा है? बुलाओ बुलाओ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ सारे जो कहन डे है तो फिर उन्होंने कढ़ो। ये आपकी शान के खिलाफ है। आप हवालात में बैठे होंगे। आप बैठे, ओ उठो। सर ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਹੋ। मेरा बस चले ना तो मैं उस सीट पे बिठाऊं इसे, क्योंकि ये पढ़ा लिखा आलिम फाजिल आदमी है, शायर है, अदीब है, सहाफी है। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ पढ़े लिखे तो लाने देखो टपदे हो जी। ये मैं पूछना चाहूँ, भाईजान बताइए कि आप ट्रेन के आगे क्या करते रहते हैं? बात यह है आफ्ताब साहब, ये पहला हमला होता। अच्छा कुत्ता इधर नालों हल्का पे क्या कहा तुमने? जनाब मेरा गिटर ठीक हो गया है, थोड़ा कदम मुबारक ही ऐसा पे है। ये देखो
बेहतरीन हो गया। ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। अच्छा जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूं आफ्ताब साहब कि मैं छोटा सा टूटा फूटा सा मुफक्किर हूं, थिंकर हूं। ये गल तू राम ना भी कर सकना लानतिया। मैं फलाना हूं, मैं ढिमकना हूं, मैं वैसे ही ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਪੈਣਾ। इसमें तो कोई शक नहीं कि आप मुफक्किर हैं, आप थिंकर हैं और छोटे मोटे नहीं हैं। अच्छे खास आप इस सिस्टम की ईंट से ईंट बजा देते हैं जब आप गुफ्तगू करते हैं। ਯਾਰ ਕੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ? तो नहीं, सिस्टम की, थाने की ईंट से ईंट नहीं, सिस्टम की। ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। सर ये देखकर अंदाजा हो गया कि क्यों लाहौर और पंजाब में क्राइम रेट में इजाफा हो रहा है। अगर ऐसे पढ़े लिखे लोगों को अंदर रखा जाएगा और हाय डाकुओं हाय। को पकड़ा नहीं जाएगा। सबसे अहम बात तो ये है कि 1 महीना प्लस हो गया, वो बदबख्त अभी तक नहीं पकड़ा गया। बिल्कुल। ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਫੜ ਲਿਆ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। और ये गीदड़ भपकियां किसी और को देना, फोड़ लेंगे। ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਥਾਣਾ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਖਾਤਰ। और गूंगा तो पूरा मुल्क हो चुका है, शर्म से, नदामत से। अच्छा अज मुखबरी कोई नहीं, मैं छुट्टी करना। अच्छा गल आम जी हैगी, तू एवें इन्ना एक्साइटेड होया यार। इन्हां दी कसमें नूं समझाओ यार। भाई ने तुसीं क्या थी बाहर कढाओ। ਬਰਦੂ ਤਸ਼ਰੀਫ। भाई ने इन्हों से अंदर करने लगे फिर। अंदर उसको करते हैं जिसको अंदर करना चाहिए। और पागलों, मैं तो इस मुल्क की किस्मत को रो रहा था। नहीं, क्या अब क्या हुआ इस मुल्क को? क्या नहीं हुआ आफ्ताब साहब, आप भी बादशाह बने। अच्छा, ताजा तरीन क्या है? ताजा तरीन यह है आफ्ताब साहब के रेप केसेस में ਇਹ दिन। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। तो क्यों करते हो पुलिस की नौकरी जो दिल इंजन 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 कर रहे हैं? खाल तुम्हारी गेंडे जैसी और दिल तुम्हारा चिड़ी जितना। अच्छा जी, मैं ये कह रहा था कि आपने स्टैटिस्टिक्स देखे हैं इस साल के? किस चीज के स्टैटिस्टिक्स? क्राइम रेट शूट अप कर गया है। जाहिर है क्राइम रेट ने शूट अप ही करना था। ये नशेई तुमने टाउट बनाए हुए हैं, टाउट तुम्हारा अमला बना हुआ है, ये क्या है? तो सर मैं नशे नहीं कहा, मैंने गेटअप करना पैंदा है। तो मैं बेहतरीन कहा ए लोगों को दसना पैंदा है कि ये आम बंदा है भी। अच्छा, मैं नशा नहीं करता। ये गेटअप है तुम्हारा, यानी ये अंडर कवर है। सर ये सिर्फ अंडर कवर नहीं है, डीप अंडर कवर है। अच्छा जी, क्राइम रेट शूट अप कर गया। रेप केसेस में हैरत अंगेज इजाफा। क्या वजह क्या है? पुलिस की सुस्ती, माशरे की बेहिसी और मीडिया की खामोशी। ये पहले तालियां मत बजाएं आफ्ताब साहब। जो उन्हें ताड़े भी आ जाना जी। इस चीज का हल निकलना चाहिए सर। निकलेगा, इंशाल्लाह निकलेगा। खुदा का वास्ता है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और आप लोग गागेगी 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 गागेगी। बड़ा क्लासिकल जी दानिश्वर है। थोड़ी जी चाय मंगवाई नहीं या और पुलिस मंगाई है। सर अभी तो शुक्र करें पढ़े लिखे नौजवान हैं, इन्होंने जराइम का रास्ता अख्तियार नहीं किया, वरना सर ऐसे आदत शुमार है कि जो बड़े शहर हैं कराची, लाहौर, फैसलाबाद, वहाँ कई ऐसे अफराद डकैती में मुलवस पाए जाते हैं जो बेचारे डबल MA होते हैं, MSc होते हैं, इंजीनियरिंग की इन्होंने तालीम हासिल की होती है। और वो क्राइम में भी फिर नई नई जिद्दतें इंट्रोड्यूस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये जो मल्ली इन लोगों के हाथ नहीं आ रहा, वो कहां का PhD है भाई? वैसे क्या वजह है, ये मल्ली किधर गायब हो गया? सर सिवाय पुलिस की नाअहली के ये और कुछ भी नहीं। सर सिर्फ पुलिस की नहीं, मीडिया की भी नाअहली है ये। वो किस तरह सर? वक्त से पहले आप तस्वीरें रिलीज करेंगे, खबर ब्रेक करेंगे सबसे पहला होने के चक्कर में, तो फिर यही होगा। वो उसके घर रेड हो रही है और मीडिया चला रहा है कि उसके घर पुलिस पार्टी रवाना होगी, और वो किस इत्मीनान के साथ निकला होगा, किस सुकून के साथ। अब एवरी पासिंग डे ये पुलिस का टेस्ट बल्कि इस हुकूमत का टेस्ट बन गया। लेकिन सर वैसे ये ठीक कह रहे हैं, उस केस के बाद से रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। नहीं, रेप केसेस रिपोर्ट होने लगे हैं ज्यादा हो और विसल ब्लोइंग शुरू हो गई है। ए गल है असल चीज विसल ब्लोइंग है। वो लड़की जो मरी है बेचारी जी, उस फैमिली ने भी एक तरह से विसल ब्लो की थी। बिल्कुल। ये खैरपुर टामिया वाली वाला बिल्कुल वाकया। ये जब जैनब केस हुआ था बड़ा मशहूर कसूर में, जी, तो एकदम रिपोर्टिंग शुरू हो गई थी। और फिर बड़ा शानदार पुलिस ऑफिसर यहाँ पे अपॉइंट किया गया, मरवत। उसने बहुत डिलीवर किया। मैं समझता हूँ उसी के पैटर्न पे काम होना चाहिए। और सबसे बढ़कर
हम अक्सर कहते हैं कि पुलिस की पुलिसिंग होनी चाहिए। पुलिस एसडीएम सर डरी हुई है। किस बात से डरी ओ हुई है यार भाई? नहीं डरी यार, रहने दो। पुलिस है भाई। वाकई अगर पुलिस डरने लग जाए तो फिर पीछे रह क्या जाता है? बिल्कुल सर तुसी देखे नहीं सीसीपीओ साहब स्टैंडिंग कमेटी के सामने देखिए वो एहतरामन खामोश थे, एहतराम नहीं, उन्होंने गल करने नहीं देती। इसलिए कि उस वक्त उसने देख लिया कि वो बैकफुट पे चला गया। अगर वो अग्रेसिव होता ना, आप यकीन कीजिए रांझा साहब खामोश हो जाते या एक दफा बैठने के बाद दोबारा ना उठते। वो डिफेंसिव हो गया, लगातार डिफेंसिव, और चूंकि 3-4 पै दर पै गलतियां मौसूफ से हो चुकी थी और उन्हें कमांड भी यही थी कि ये आपको वर्कअप करेंगे, आपने होना नहीं है, क्योंकि इसकी कुछ पॉलिटिकल कॉनोटेशंस भी हैं। अब ये सीसीपीओ का जाती मामला है, वो इसकी ग्रेडिंग खुद कर सकता है कि मैंने ठीक हैंडल किया या नहीं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए बंदा तो फिर नहीं देखता। और इस तरह का मंजर मैं खुद देख चुका हूं अपनी आंखों से। कहाँ? चीफ मिनिस्टर पंजाब शहबाज शरीफ के सामने उस वक्त का आईजी था ख्वाजा फारूक जी। वो भी गुस्से में आ गया और उसने कहा जी आप खामखा अब चेजा ले रहे हैं, मेरी जवाबदेही के लिए मुनासिब नहीं है। एंड ही लेफ्ट द प्लेस, जो कि शेयर इनसबॉर्डिनेशन थी। उसे पता था मैं अभी रास्ते में ही हूँगा तो मेरे ऑर्डर्स आ जाएंगे। अब तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन बहुत अनसेरेमोनियस आउस्टर था फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट। उन्हें कीता किसी सर? उसके दौर में ये श्रीलंकन क्रिकेट टीम वाला वाक्य हुआ था। ओह यस ये कदाफी स्टेडियम जो एक जी। सानहा हुआ था और हमारे दुश्मनों को क्रिकेट में लाइन करने का मौका मिल गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बड़ी हद तक सिक्योरिटी सर ऐसी कमाल होती है। सिक्योरिटी और उसके साथ साथ एतबार जी फिर सर। से हमने कायम कर लिया है, बिल्कुल। थैंक्स टू पीएसएल। और साडियां भी बड़ियां कोशिशां बड़ी सिक्योरिटी ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ दिन रात एक कीता फिर मैच होए ने लाहौर। उसमें अकेले आप शामिल नहीं है भाई, बड़ी बड़ी एजेंसियां भी शामिल हैं। आप भी, पुलिस की तो मैं हमेशा तारीफ करता हूं, और हमारे साबिक एडिशनल आईजी अमीन वैंस, वेरी कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर। जो पुलिस ऑफिसर्स पंजाब ने बल्कि पाकिस्तान ने जाया किए हैं ना, जिनमें राना मकबूल का शुमार भी होता है, बड़े तगड़े पुलिस ऑफिसर जिनसे पुलिस की बहुत खिदमत करवाई जा सकती थी। ये कोई सियासत की नज़र हो गया और कोई अपने किसी लूज एक्शन का शिकार हो गया। अच्छा, जाया होने वालों में एक और है खालिद लतीफ़ आईजी। सर जाया एज इन बस इसलिए कि नवाज शरीफ के साथ लगती थी, नवाज शरीफ ने कह दिया जी फील्ड ड्यूटी नहीं देनी इस बंदे को। वन जेम ऑफ एन ऑफिसर, जेम ऑफ अ स्कॉलर, इंटेलेक्चुअल। फिर शुएब सड्डल, वेरी गुड पुलिस ऑफिसर। और जाया वो भी इस तरह हुए कि उनसे काम उस तरह नहीं लिया गया जिस तरह लिया जाना चाहिए था। इमरान खान अब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान अगर दुरानी को यूटिलाइज नहीं कर सका तो शुएब सड्डल बेचारे ने क्या मुआवजे करने। सर सीसीपीओ चुप रहा है, ठीक है ਉਹਦੀ मर्जी, लेकिन एमएनए ने शोर बड़ा मचाया। रांझा साहब ने जी रांझा साहब ने ਅਸਾਰ ਸ਼ੋਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। रांझे का ਹਾਂ ਜੀ, ਸਨ 2007 ਵਾਲਾ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? वो क्या हुआ था? ਭਾਈ ਹੋਰੀ ਡੀਪੀਓ ਸਨ ਉੱਥੇ। सीसीपीओ? ਨਹੀਂ ਆ ਐਸਐਚਓ। अच्छा, आज सारे कॉमेडियन बने हुए हैं। बयान जारी रखो, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हो तुम। तुम्हारी शक्ल ऐसी नहीं है लेकिन बात बहुत खूबसूरत है। वाकई ये किस्सा क्या है? ਅਸਾਰ ਇਸ ਬਤੌਰ ਡੀਪੀਓ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਵਿਰਾਹ ਨੂੰ ਫੱਦਿਆ। अच्छा, ये सन 2007 की बात है। ਕੀ ਆ? किया क्या था? ਅਸਾਰ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਸੂ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ। यार ये बात हमें नहीं पता। ਇਹਨੂੰ ਕਿਦਾਂ? अरे आप क्रिमिनल है, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। देखे ना, इसका फील्ड वो है। ਅਸਾਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਰੱਖਣਾ ਪੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ। मुझे एक बात का जवाब चाहिए बस। ਉਹ किस चीज ਦਾ जवाब दिया? मुझे पकड़ा तो पकड़ा क्यों? मैं अभी तक यही नहीं जान सका कि आपकी दानिश का ट्रेन के साथ क्या ताल्लुक है। बिल्कुल। आफ्ताब साहब, मेरा थॉट प्रोसेस जिस जगह ऑन हो जाए मैं शुरू हो जाता हूं। तो इसका ट्रेन के साथ क्या ताल्लुक है? इस बात का मुझे नहीं पता। मैं वहां पे खड़ा हूं, ट्रेन वहां से क्यों गुजरी? अच्छा, आप फाटक के पास भी सोचते रहते हैं हर वक्त? सर, रेलवे फाटक के पास आया तो एकदम ख्याल आया कि मुल्क ठीक क्यों नहीं हो रहा। बस मुझे नहीं पता चला कि ट्रेन कब आई। ट्रेन वाले ने हारन मारे है, इन्हें नहीं सुना, उन्हें वेट मारी। उन्हें ट्रेन रोके नु छित्र मारे ने, इन्हें नहीं सुना। ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ। वो डीप अंडर कवर है, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ ਡੀ। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं। जी जनाब।
सर आपका मुखबर हर वक्त नशे में रहता है, ये कैसे मुलजिमों की निशानदही करता होगा? बहुत अच्छे, अपनी सेहत नहीं देख रहे हैं, मेरी तनकीद कर रहे हैं। नहीं, लेकिन बात सही की है उसने। ये आमतौर पर बताया नहीं जाता कि फलां डीप अंडर कवर है। अंडर कवर का नहीं बताते, डीप तो उसने ऐसे ही ठोक दिया, उसे पता ही नहीं डीप होता क्या है। तो लेकिन बहरहाल अंडर कवर को ये अलाउंस है कि वो जो कुछ भी बन जाए। डिस्गाइज। और इसी बहाने बड़े बड़े अंडर कवर्स ने हजारों मन मनशियात पकड़वाए हुए हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि ये करप्शन में भी इन्वॉल्व रहता है। अरे भी डीप अंडर कवर का हिस्सा होता है। ये तुमने बकवास की है। ऐसा नहीं कर सकते यार, पागल कदों ठीक होएगा। पहले मुल्क ठीक होगा फिर मैं ठीक होऊंगा। पहले मुल्क ठीक करो फिर मुझे। पहले मुल्क ठीक होगा उठ पे आ जाए। फिर मैं ठीक होऊंगा। बह जाओ, ए, तेरा खाना खराब होना ही मरे। तुम्हें क्या मसला है? ओए, मसला क्या है तुम्हारे साथ? क्या मसला है? ब्रेक लो, तू ही ब्रेक ला ला। रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया। वाह जी वाह, क्या बात और है। आज हमारे साथ एक तवील अरसे बाद आड़ू गरनेट साहब भी। लेकिन सर प्लीज तुसी ये गल मैनू कही सी क्या कही सी कि भी ये मेरी मौजूदगी च सेगमेंट नहीं होएगा। हाँ, जब तक आप सेहतमंद नहीं हो जाते। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ मैं पहलवान लग रहा हैं? आप ओवर सेहतमंद हो चुके हैं। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਜ਼ੌਕ ਵਾਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚਵਲ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? मतलब कहने का ये कि एक्लेमेटाइज नहीं हुआ अभी। अच्छा जी, पहला लफ्ज है एतवार। सर इतवार होता है एतवार, संडे। इसका असल तलफ़्फ़ुज़ इतवार है, इतवार। ये हम पहले कर चुके हैं, अगर आपको याद हो तो। अच्छा आपको याद है, फिर एतवार का मतलब बताएं ना। इतवार उन्होंने कहा है अलफ ते अलफ के नीचे जेर है आगा साहब। अलफ के नीचे जेर है, यानी तुसी एक वाजे अलकलों ये तवक्को रखोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बेथोवन वाजे वाला था, मोज़ार्ट वाजे वाला था। वाह वाह, शुक्र है आज ਤੁਹਾਨੂੰ 22,000 दिन बाद याद आया कि ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब बहुत पढ़े लिखे बंदे सन। क्यों जी? ख्वाजा खुर्शीद अनवर। लेकिन ख्वाजा खुर्शीद अनवर वाजे वाले नहीं थे। तो वो किस तरह करते सी? उन्हें कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आता था। अच्छा जी। वो सिर्फ बीट पे बनाया करते थे, और बीट क्या होती थी? माचिस की डिबिया। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਬੀਟ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਲੈਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਠਾ ਆ ਠਾ। अच्छा जी, ये आदित्यवार था। संस्कृत और कसरत इस्तेमाल से इतवार हो गया। तो ये किसी का नाम है या कोई खास मतलब है इसका? आदित्य सूरज को कहते हैं। संडे, संडे ਸੰਡੇ ਸੂਰਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਦਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। नहीं, ये सारे दिन जो है ना, ये मुख्तलिफ हेवनली बॉडीज के नाम से मंसूब है। जैसे सैयारे हैं, सैयारचे हैं। ये आदित्य सूरज को कहते हैं, सूर्या ये भी सूरज को कहते हैं। वाह, ਆਫਤਾਬ भी सूरज को कहते हैं। आप सूरज को कहते ताब ਉਹਦੀ हैं। आप चमक, ਗਰਮਸ਼ गर्मिश अंडे। ये असल में जो उसकी गर्मिश तपश कहना था, गरमश। वैसे ये संडे भी गलत उलाम है। तो फिर क्या ये है? सनान डे है। SUNNAN, सनान डे। सनान। सनान इज लॉर्ड, खालिक कायनात को उसको सनान कहते हैं। सनान डे, ये आज उसका दिन है। और ये पता है क्यों होता है? क्योंकि चर्च सारे दिन हम मेहनत करते हैं, काम करते हैं। एक दिन हम अपने आप को दें, अपने लॉर्ड को दें, अपने क्रिएटर को दें। यही वजह है कि संडे सूट, संडे, यस, संडे सरमन, वाह, ये इसका कॉन्सेप्ट आता है। और उस दिन रेस्ट करनी है। ये जो हम करते हैं ना कि नहीं मैं इजी हूं, मैं रेस्ट कर रहा हूं, साथ साथ मैं मोबाइल फोन पे लगाऊं, दिस इज रॉन्ग। ये SOP की खिलाफ वर्जी है। और इसकी खिलाफ वर्जी 90% लोग तो करते हैं, और मेरा ख्याल है आजकल सरे फहरिस्त मैं खुद हूं। और ये सिर्फ मैं ही नहीं हूं, आप सब, मेरी टीम के तकरीबन सब लोग, वहां सिवाय एक आध के जो फारिग होते हैं, हाँ जी हाँ जी। वो मसरूफ भी हो तो फारिग है। क्यों? हिकड़ो कड़ू जो है और मुल्तान जावन वाली गड्डी दे विच खोता वजना ही। अच्छा जी, सोमवार, सोमवार जिसको सोमवार कहते हैं, ये गलत है। सोमवार, व्हाट इज सोम? सोम, सोमनाथ। सोम का मतलब है चांद, मून।
ये बात ये लफ्ज था मून डे। हाँ जी मून डे। मून डे, सोमवार, मून डे। चंद दा दिन। बाद में मंडे हो गया। तो सर सोम किस बोली में कहा जाता था? सोम संस्कृत। सर फिर पीर क्यों कहते हैं इसको, मंडे को? पीर उसका दूसरा नाम है, लेकिन आम तौर पे जो इस्तेमाल होता है वो सोमवार है। अच्छा जी, सोमनाथ। सोमनाथ क्या है? सोमनाथ मस्ट सोमनाथ दा मंदिर सी जो हाँ जी, देवता। कहाँ है सोमनाथ का मंदिर? सर गुजरात में सर। जी, गुजरात काठियावाड़ में, जिसके बारे में कहते हैं कि महमूद गजनवी ने 17 मरतबा ढाया था उसको। सर ये पहला मंदिर था जो 47 के बाद रिस्टोर कर दिया गया। जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद इफ्ताह करने गए, नेहरू ने इतराज किया था, उसके बावजूद सदर राजेंद्र प्रसाद इफ्ताह करने गए। अच्छा मैनू डर है पिछो चपेड़ मार देगा। क्यों मार देगा? मैं जो कहता हूँ जब कब अच्छा अच्छा, ये जो कहा जाता है ना कि 17 हमले किए गए और वहां बड़ी लूट मार की गई, इसमें आधा सच है। 17 हमले नहीं हुए थे, और ये एक वहां पर मंदिर के ऊपर ना चांद था। बात तो सच है, यहां तक तो जो असल बात थी वो लूट मार की थी। वहां पे एक बहुत बड़ा सोने का या सुनहरी रंग का चांद था मंदिर के ऊपर, और वो इनफैक्ट उनका वॉल्ट था। उसके अंदर जेवरात, सोना, अशरफियाँ, चांदी, वो उसमें बंद था। किसी ने मुखबरी कर दी। ये भाई साहब गए, इन्होंने वो तहस नहस कर डाला और लूट लिया, जिसे आज तक नहीं भूले वो। लेकिन इस पर एक दिलचस्प रिसर्च है, और वो भी एक इंडियन खातून की। वो कौन सा? रोमिला थापर। रोमिला थापर ने ये बड़ी दिलचस्प रिसर्च कर रखी है कि ये मैनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री, सोमनाथ मैनी वॉइसेस ऑफ अ हिस्ट्री, ये उसने इसी को नेगेट किया है कि खामखा से ज़ेब दास्तान के लिए कहा। लेकिन बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे जितना को मैं समझता हूँ, ये वाक़या आधा सच की हद तक दुरुस्त है कि वो मंदिर उस तरह पामाल नहीं किया गया जिस तरह मशहूर है इंडियन राइटर्स ने, हिंदू राइटर्स ने जो कह रखा है। ताहम वहाँ से वो बहुत बड़ा एक ख़जाना वो ज़रूर काबू किया गया था। सर वहाँ के उस वक्त के जो असर मौरखीन थे और बाद के भी, वो कहते हैं कि उसने जो बुत तोड़े थे वो फिर बगदाद भी भेजे थे, उसको मजहबी रंग भी दिया था। अटैक बहुत बड़ा था। वो 17 हमले तो हिंदुस्तान पर थे ना, लेकिन सोमनाथ पर गलबन 1026 या 25 में बहुत बड़ा अटैक था सर। हाँ, एक हमला था, एक या दो हमले होंगे। जी हाँ, क्योंकि गुजरात रोज रोज थोड़ी जाया जाता है। गुजरात वो उस पिछवाड़े में है, एक नुक्कड़ है गुजरात, जहां से ये आते थे उस हिसाब से तो बहुत दूर पड़ता है। हमले 17 थे उसके, वो तो हिंदुस्तान उसकी एक्सपीडिशंस थी, और बहुत सारा प्रोपेगेंडा भी फिर हो जाता है। सर फिर मुस्लिम कांग्रेस के खिलाफ ये बातें ऐसी डेवलप क्यों हो जाती हैं? वो कहते हैं ना कि अंग्रेज ने 1857 में वो डिवाइड करने के चक्कर में हिस्ट्री खुद मैन्युफैक्चर की। बहुत सारी लेम एक्सक्यूजेज हैं। ये अंग्रेज के आने से बहुत पहले ये बातें हो रही थी। किताबों में सुराग मिलता है इन चीज़ों का। जो हुआ है उसका अकाउंट मौरखीन ने तो देना है ना। आप अपनी पसंद का मौरख चुन लेते हैं, वो अपनी पसंद का। ये सर गल ते पीर दे दिन दी हो रही सी। पीर का, हाँ, तो सोमवार को पीर कहते हैं। ये पर्शियन जो वर्जन है वो पीर है। पीर इज दैट फ्रॉम द आलम पीर वाला? पीर कामिल, वही पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिस वाज अ ट्रिब्यूट टू हिम कि पीर कामिल का दिन है ये। ही वाज बोर्न, यस, ही वाज बोर्न ऑन on मंडे। Monday. वो मंडे का रोजा रखते थे। अच्छा जी, मंगल क्या है? मंगल भी कोई दिन नहीं है सर। मंगल इज फॉर मार्स। ओह मार, मरीख, लाल सैयारा, सिंबल ऑफ मरीख वॉर, फाइट, बैटल। गोश्त का नागा। सर हम मार्स पे थे, मंगलवार हो गया सर। मंगलवार इज मार्स डे। ये जर्मन वर्ड है ट्वी, और उसको ट्यूज कर दिए, ट्यूज डे, ट्यूसडे। तो ये जर्मन है। व्हाई इज इट अ डे ऑफ वॉर और इट्स उस जस्ट दिन वॉर लड़ाई के भी हुई लिए, थी? ये वॉर के साथ इसको मंसूब कर दिया गया, सिर्फ इस सैयारे के साथ अटैच करना था। लेकिन चूंकि मार्स इसी का सिंबल है तो ठीक है। सर आज का शेर 4 दिन अभी रहते नहीं? अच्छा नहीं, आज बहुत तवील हो गया, बाकी फिर किसी दिन कर लेंगे। वैसे मेरे पास तो सारे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग यही थे।
सलीम आप संडे की बात बता रहे थे फिर। संडे को हम खूब मस्ती करते हैं, खाना वाना, पार्टी, हाँ, घर में एंजॉय बच्चों के साथ। आड़ू साहब आप बता रहे थे कि मैं इतवार को कोई कुकिंग करता हूँ, क्या बनाया आपने लास्ट? नहीं मैंने पहले ये भी बताया, शायद आप तो सोए हुए थे। नहीं मैं सोया हुआ था, आपने जल्दी बताना आपने इतवार वाले दिन क्या बनाया। जल्दी बता तेन क्यों मैं दसा तू ऐसा क्यों आड़ू साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਐਡੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ? खुदा दी कसम इंतहाई कूड़ा आदमी है तुसी। इसमें मेरा क्या कसूर? यार आफ्ताब साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अल्लाह दी कसम मैं 1000 दफा वार्निंग दी और हुन मैं वैसे दिमागी तौर पे थोड़ा जिहा हिलिया है। बीमारी के बाद मेरे को कुछ खराब बैठोगे तुसी। मेरी बात सुनो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सही कह रहा, मैं मार मूर देंगा मग। अच्छा ये मार देना, इससे मैं बच जाऊंगा। नहीं लेकिन बच जाऊंगा क्यों? लेकिन एक मग तुम्हें यहाँ लाके रखना पड़ेगा हमारी गिफ्ट शॉप से। इसे मग दे बच्चे ये पास बैठा है, इसे क्यों है बकवास कर रहे तुसी? रोको इनु बाज आओ। ए देखो ऐदा ए मुच्छां दे विच ए ते ना रोको इसको। आज का शेर जी जफर इकबाल साहब माशाल्लाह कहते हैं कि खुद को तरतीब दिया आखिर कार असर नौ। खुद को तरतीब दिया आखिर कार असर नौ, जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम आया। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि जिंदा सांप को बतौर मास्क इस्तेमाल करने वाला शख्स हवालात जा पहुंचा। जिंदा साहब मुंह तो बन लिया, उसने मफल किया हुआ था। जब बस पे चढ़ा ना तो उसका ख्याल था कि जरा स्टाइल है, जरा टशन है, तो लोगों ने कहा कि हम बड़ी देर तक मफलर समझते रहे कि चलो सांप ने जब हिलना शुरू किया ना और वो था पता है कौन सा, ये देखें जरा, पाइथन है, पाइथन। और उसको कानून का पता नहीं था कि ये पब्लिक हैरेसमेंट के जुमरे में आता है। जब टिकट कलेक्टर आया उसके पास, क्यों भाई ये क्या है, तो उसने फटाफट यहाँ से उठा के ना यूं कर लिया और साथ बोलना शुरू कर दिया कि ये मेरा मास्क है, मैं इसको मास्क के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। यानी उजरे गुना बदतर अज गुना। वाह जी वाह। ये कहाँ का वाकया है? मैनचेस्टर। तो कोई देसी तो नहीं था? नहीं देसी नहीं था, देसी इस तरह की हरकत नहीं करते, बाहर बड़े सियाने हो जाते हैं। ये कोई ओवर कॉन्फिडेंट सा गोरा होगा। डॉक्टर साहब आप एनिमल डॉक्टर हैं? जी आपकी तबीयत खराब है? वो तुम्हें बंदर समझ रही है। और पूछो उकाशा तुम सांप की आवाज निकाल लेते? पहली दफा सही नाम लिया। यार मैं इन्हू याद रखने वास्ते भी ना उकाड़े की मदद ली। इसका क्या मतलब है? पहला लफ्ज है उका, अच्छा अगे डा दी बजाय शाह ला दे। हौली हौली उकाड़ शाह कहने लगा। डॉक्टर साहब आपने मेडिकल को ही क्यों चुना? तू छोटा या ना अपना एक शो शुरू कर ला। डॉक्टर साहब तुमने या सालिम तुम ये बताओ। अच्छा मैंने डॉक्टर साहब कहा, डॉक्टर साहब क्योंकि मुझे शौक था, मुझे पसंद है और मेरे ग्रेड्स भी अच्छे आते थे। जी मरीज भी अच्छे आते थे। ग्रेड्स होते हैं जब पढ़ते हैं ना तो उसमें फिर ग्रेड्स आते हैं, आपको नहीं पता। डॉक्टर साहब तू कभी तुसी दुआ की थी कि या अल्लाह अज कोई मरीज भी नहीं आया? कहते डॉक्टर साहब तू कभी तुसी सलीम इज वेरी क्यूट। सलीम इज क्यूट केरला सर यकीन। अच्छा उमर जवेद साहब कह रहे थे मैं तेरे को दुकाना लैनियां ने, वो कहते मैं अपने शू रखने ने। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਦਾਦਾ ਲੱਗਦੇ 11 ਨੰਬਰ ਸੁੱਟ ਓਏ। और ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਸੁੱਟ ਪਈ। सलीम आपका पैर का नंबर क्या है? 7 है वैसे? हाँ जी हाँ जी। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 7 6 5। 6 होता है, औरतों को 6 के बाद तो कोई नंबर नहीं सुना गया। लेकिन सर नंबरिंग डिफरेंट है। अमेरिकन तो 8 9 11 तक जाता है। साइज 6 साइज 4 सर 7 होता है। सर अब तो दूसरे नंबर आ गए ना 40 सेंटीमीटर। यूके और फिर यूरोप के डिफरेंट है। ਮੈਨੂੰ 44 ਆਉਂਦਾ। 44 तो 11 नंबर नहीं बनता। ਨਹੀਂ 42। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਚੱਪਲ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਥੱਲੇ ਵਰਦੀ ਦੇ। ਮੌਲਾ ਮੈਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਨ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਜੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚੀਜ਼ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੋ? ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। फिर हम बात सांपों की कर रहे थे। अरे ये आपने जो बताया कि पाइथन, इसकी तो पकड़ बड़ी मजबूत होती है, तो उसके गले को वो हर्ट नहीं किया उसने? ये पालतू था ना, उसका पेट था, वो पकड़ता है सिर्फ मारने के लिए। और जो तस्वीर आपने देखी है वो तो
को चोक ही कर दे, सफोकेट कर दे एक लम्हे में। पर सर असम कैन नेवर बी योर फ्रेंड। जिसका पेट है उससे पूछो। रियली सिखाया उन्हें? टेम होते हैं? जी जी जी, वो उसको खिलाता पिलाता है, दो खिलाता उसका पिलाता है। मास्टर है। और दूसरा ये पॉइजनस नहीं होता। वैसे कैसा फजूल शौक नहीं है सर ये सारे नॉर्मेलिटीज हैं। इस काम के लिए ये जानवर होते नहीं हैं। एक जंगली जानवर को पेट बनाना बजाते खुद फितरत को चैलेंज करने के मुताबिक है। ये गलत बात है। इसी वजह से वाइल्ड लाइफ वाले इंसिस्ट करते हैं कि आपके पास परमिट है इस काम का। आपने मगरमच्छ क्यों रखा हुआ है? आपने रीछ क्यों पाला हुआ? ये पेट एनिमल्स नहीं है। रीच कैन नेवर बी अ पेट एनिमल। शेर पाले हुए लोगों ने यहाँ पर लोगों का क्या है, लोग गैंडे पालते हैं। सर फिर आप उस तहजीब का क्या कहेंगे, उस हिंदू सिविलाइजेशन का जिसको कहा ही जाता है स्नेक चार्मर्स सिविलाइजेशन? स्नेक चार्मिंग ये तो ये देखिए वो एक शिकारी, आजकल स्नेक हंटर्स हैं। ये स्नेक चार्मर्स जो थे ना वो तो एक और सिलसिला था ना, अब वो नहीं चलता। क्योंकि अब आप योगी आप देखते हैं कि जोगी महलों में जैसे पहले होते थे, एक लम्हे में वाइल्ड लाइफ वाले उन्हें राउंड अप कर लें, एक लम्हे में। सर मंकी वाइल्ड है? मंकी इज वाइल्ड। ये जो मदारी होते हैं इनके पास तो हर ये वक्त इलीगल होते हैं। अव्वल तो ये हत्थे चढ़ते नहीं हैं, क्योंकि जिन इलाकों में फिरते हैं वाइल्ड लाइफ वाले शाज ही आते हैं। अगर आप ही कहते जाने दें हमारा वसीला रोजगार है, हम गरीब हैं, हमसे पैसे लें, जो जुर्माना करना है वो करें, और परमिट वो फिर परमिट बना देते हैं। इसका वसीला रोजगार है। अब इस बंदर ने और कहाँ जाना? वो इसके साथ इतना मानूस है, तो अब रिहाई मिलेगी तो किधर जाएगा? शेर याद आया, इतने मानूस सयाद से हो गए, अब रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। वो तरला ही हो जा पाए एक बंदर जानवर अपना की मेहनत की है। बंदरा सलाम कर बंदरा, तेनू कहने समझ। अरे मरी मैं बांदर वेखे ने बड़े बड़े जालम है भी हैं। वो मरी नहीं होंगे, गलियात में होंगे। इनके खाली आते तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਬਾਂਦਰ। और जिवें डाकू नहीं चपेड़ा मारते हैं बांदर भी मारते रहे, लिया कोई नहीं इधर आठा। ਅਸੋਸ ਰੋਡ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਛਲੀਆਂ ਛੁਲੀਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਛਲੀਆਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ ਬਾਂਦਰ ਮਾइंड ਕਰਦੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ। और मुझे एक चीज याद आई डॉक्टर साहब, जिस यार तेनू क्यों याद आई? सर मुझे एक चीज याद है, मैं तो सुबह का मुंह नहीं धोता। हाँ जी, जैसे वो कह रही है कि पालतू नहीं हो सकते। आपको याद होगा सर कि एक सांप था जिसको चाय पिलाई जाती थी। हाँ, और उसके मालिक ने बड़ी प्यारी बात की कि इसको पता है कि इसका सपेरा, इसका मालिक अब बहुत गरीब हो गया, मैं सिर्फ इसे चाय ही पेश कर सकता हूँ, तो ये चाय से भी खुश रहता है। वो चाह पी पी के ना उधर डांग डोंग खत्म हो गया। उन्हें बकायदा शायरी शुरू कर दी। उन्हें इतनी चाह पीती उसका कॉलम छपता हूँ। उमर भाई आपने कभी कोई पेट नहीं पाला? उसे लगता है तो कोई चोरी कर बैठे हुए शो मुके तो मैं शायद चुक जो पता बड़ी तो बकरा भी लग रहा, कहता मैं नहीं ये ना जाना, मैं डर लगता है। किसी भी स्टोर च जाओ ना, सब तो उतले रैक चो समान है बंदा चुक के देना होता। आपकी हाइट बड़ी किस एज में आके? बस वजह की तानू मतलब कोई नहीं समझाने वाला, वधी गए हो वधी। सलीम ये बाजू आपके दिखाने वाले नहीं, ये लुभाने वाले हैं। खुदा का वास्ता फैशन की दुनिया में इतनी अन्नी ना डालें। जिन्होंने डिजाइन लॉन्च किया उन्होंने भी किसी ने मुंह खाना। बहुत प्यारे लग रहे हो सलीम तुम। अगर मेरी बात को तुम कोई अहमियत देते हो ना तो बहुत प्यारी, तुम पर ये ग्रीन कलर उठा भी बहुत है। अच्छा सलीम आपको पता है इस शर्ट में से पंबीरी वाला टीका इस तरह दिख रहा है भाई? सर पंबीरी वाला इंजेक्शन की होता है? पंबीरी वाला ये जो क्यों जी? सर बीसीजी वैक्सीनेशन का स्कार होता है, बिकॉज उसका छोटा सा जख्म बनता है, तो उसके बाद इट बिकम्स लाइक दैट। उसको छीलने का बड़ा मजा आता है। तो दर्द होती है। नहीं, किसी का छील है ना, अपना ना छील। यानी कि स्वाद भी लेना ते किसी हल जाके। सलीम के बाजू और पट एक जैसी है, यानी जेडी बतख चुल्ले ही डिग पे ना ਉਹਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ है। तो दिनों रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।